Now, after that discussion yesterday about the characteristics and meaning of partnership, now we are starting with our discussion on partnership deed. अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड क्या है. Now, partnership deed is related to this characteristic. ये जो है characteristics इसका जो है agreement कि मतलब एक पार्टनरशिप जो है वो बिना एग्रीमेंट के बन ही नहीं सकता. एवरी पार्टनरशिप फर्म हैज टू हैव एन एग्रीमेंट. उसका एक एग्रीमेंट होना जरूरी है. बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप हो नहीं सकता. इंडिया में इंडियन लॉ पार्टनरशिप एक्ट अलाउज दैट एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इट कैन बी इन राइटिंग. एग्रीमेंट पार्टनर्स आपस में बात करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और या वो लिख के रख सकते हैं. नाउ यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में कि रिटन एग्रीमेंट के अपने फायदे हैं कि कब डिस्प्यूट होता है तो यू कैन रेफर दैट. डिस्प्यूट के केस में ओरल एग्रीमेंट पे कौन भरोसा करेगा कि क्या बात हुई थी. किसी के पास किसी चीज का प्रूफ नहीं होता है. रिटन एग्रीमेंट में यू हैव अ प्रूफ व्हाट वाज डिस्कस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो नाउ इफ वी प्रोसीड फर्दर, अब हम आगे अगर देखें तो ये पार्टनरशिप डीड क्या है. पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट. अगर पार्टनर्स को एग्रीमेंट करते हैं रिटन राइटिंग के अंदर है तो उसके अंदर वो एग्जिस्टेंस बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फर्म एक तो बनती नहीं है. ठीक है. और दूसरा अगर राइटिंग में एग्रीमेंट है तो उस रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप. पार्टनरशिप डीड की सारी कंडीशंस उसके अंदर लिखी होती है. तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है विच टेल्स अबाउट दी सारी जो कंडीशंस है जिसपे पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया था. दैट इज रिटन देयर. तो जो रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड. नॉर्मली पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारी चीजें होती हैं. दैट इज देयर नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, एरिया ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, फर्म पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, कब बिजनेस स्टार्ट किया, सैलरी कितनी देनी, प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन, बैंक अकाउंट कैसे चलेगा, कौन मतलब किसके साइन होंगे बैंक अकाउंट में, चेक वेक पे किसके साइन होंगे, कोई पार्टनर एडमिट होना चाहेगा तो उसके क्या रूल्स होंगे. ठीक है. कोई पार्टनर रिटायर होगा तो क्या रूल्स होंगे. तो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन द एग्रीमेंट. ठीक है. ये सारी चीजें दे रखी होती है. नेक्स्ट इज वी प्रोसीड फर्दर. और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर हम और भी चीजें कंडीशंस लिख सकते हैं. ऑन दोस कंडीशंस कुड बी इनिशियल कैपिटल. कौन पार्टनर कितनी कैपिटल शुरू में लगाएगा. एक सेकेंड यार, दिल्ली से जस्ट अ मिनट. Okay, Chirag, just check, saw your WhatsApp message. I think now you are fine. अभी वो ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है. अरे भाई, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन. सो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट डीड के अंदर ये लिखा रहता है कि इनिशियल कैपिटल, पार्टनर शुरू में कितनी कैपिटल लगाएंगे, राइट टू विड्रॉ मनी, कब पार्टनर फर्म से पैसा अपने लिए निकाल सकते हैं. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाएंगे, क्या रेट होगा, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग की है, पैसा बिजनेस से निकाला, उस पर इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, और अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, कोई रिटायर होता है तो उसका कैसे सेटलमेंट होगा, अगर पार्टनर्स में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसका कैसे सेटलमेंट होगा. मतलब आप पार्टनरशिप के बारे में जो भी कंडीशन रखना चाहते हैं, जो भी कंडीशन आप लिखना चाहते हैं, आप वो सारी कंडीशंस के अंदर डीड में लिख सकते हैं. एंड ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप डीड एक तो लिखी लिखाई मिलती है, आपको आइडिया लग जाता है कैसे बनती है. मतलब पार्टनरशिप डीड हैज ऑल दी कंडीशंस रिक्वायर्ड टू रन अ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनर्स के ऊपर है इसके अंदर वो क्या कंडीशन रखें क्या नहीं रखें, वो उनके ऊपर है. वॉट एवर कंडीशन दे फील दे कैन पुट इट देयर. हम उस डीड के हिसाब से उसमें काम होता है. मतलब कहने का ये है कि अगर कभी भी पार्टनरशिप में डीड में कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा, इट इज दिस डीड, ये जो डीड है ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का रोल प्ले करता है. इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ एनी वर्क इन द पार्टनरशिप फर्म. तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है. हमको भी प्रॉफिट बांटते समय डीड को ही देखना होता है. हम डीड ही देखते हैं. आप एक अकाउंटेंट है, आपके पास कोई पार्टनर्स आते हैं या आप सीए हैं, जो भी हैं, आपसे कोई कहता है कि ये प्रॉफिट है हमारा, हम इसको कैसे बांटें, आप सबसे पहले कहोगे कि भाई ऐसा है कि आप अपनी पार्टनरशिप डीड ला के दीजिए.
शो मी योर पार्टनरशिप डीड। आप उस पार्टनरशिप डीड को पढ़ोगे और उस पार्टनरशिप डीड को पढ़ के आप ये निकालोगे कि भाई उसके अंदर ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो सारी कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिनके बेसिस पे हमें प्रॉफिट को बांटना है। तो आप डीड को बहुत बारीकी से पढ़ोगे, पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि बाद में अगर कोई झगड़ा होगा तो ये डीड ही उस बात का प्रूफ है कि पार्टनर्स ने आपस में क्या डिसाइड किया। तो डीड वर्क्स एज अ डॉक्यूमेंट, रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आते हैं, डीड से रिलेटेड बात चल रही है अभी भी। पार्टनरशिप डीड्स मेंशंस वेरी क्लियरली द टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा पार्टनर्स में, अगर कभी कोई डीड होता है, डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स में, डीड कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट डीड, अब यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखनी है। अगर कभी पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड को देखते हैं। हम सबसे पहले पार्टनरशिप डीड को देखते हैं। द फर्स्ट पार्टनरशिप डीड इज कंसंटेड। हम पार्टनरशिप डीड को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर वो कंडीशन ऐसी है कि जो डीड में पार्टनर्स ने लिखी नहीं है कि कैसे सॉल्व करेंगे और वो उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तब हमको क्या करना होता है, पार्टनरशिप एक्ट देखना पड़ता है कि लॉ हमें क्या कहता है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पार्टनरशिप डीड इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी। आप पार्टनरशिप डीड को सबसे पहले देखेंगे। पार्टनरशिप डीड, आप सबसे पहले डीड को देखेंगे। डीड अगर नहीं काम करती है, डीड के अंदर कोई बात नहीं लिखी हुई है, उस केस के अंदर आप जो है पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट इज एप्लीकेबल व्हेन द डीड इज साइलेंट, अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट हैज टू प्रिवेल एज फार एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न। अभी हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है कि डीड और पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा क्या झगड़ा आ रहा है, वो अभी हम देखते हैं। अब देखते हैं, अगर लिखे, देखिए ये नेक्स्ट 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इन केस अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं, रिटर्न में है ही नहीं, तो इन 5 चीजों में जो डायरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, ये 5 पॉइंट जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, इनसे रिलेटेड पॉइंट्स के अंदर आपको पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना होता है। पार्टनरशिप एक्ट, ये 5 वो पॉइंट्स, आप इन 5 पॉइंट्स को डीड में देखते हैं। आप इन 5 पॉइंट्स को डीड में देखते हैं। अगर किसी वजह से डीड साइलेंट है, डीड में कुछ नहीं कहा है इस बारे में, तब आप एक्ट को देखते हैं। वो 5 पॉइंट्स क्या हैं? जब आप प्रॉफिट बांटने जाएंगे तो सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि भाई पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो किस रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं। अगर डीड में कोई भी रेशियो नहीं दे रखा है, डीड में लिखा ही नहीं है इस बारे में, या डीड है ही नहीं, तो आपको एक्ट कहता है कि आपको प्रॉफिट्स इक्वली बांटना है। सेकेंड, अगर कोई पार्टनर कहता है कि भाई मैं बहुत काम करता हूं, मैं इतना टाइम देता हूं, मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए, तो आप पहले डीड देखेंगे कि डीड में सैलरी के बारे में पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है क्या। अगर डीड में कोई सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला है या किसी पार्टनर को कमीशन देने के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कोई भी सैलरी या फिर कोई भी कमीशन या रेम्युनरेशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। ये क्या कहता है, एक्ट कहता है। एक्ट क्यों, एक्ट की बात हम क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि डीड में नहीं लिखा है। आप कोई फर्म बनाते हैं, आप कोई पार्टनरशिप फर्म बनाते हो, तो आप डीड में लिख दीजिए कि आपको सैलरी देनी है। आप नहीं लिखेंगे तो एक्ट के हिसाब से जाएगा। एक्ट कहता है कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अगर डीड इज साइलेंट, डीड में कुछ नहीं लिख रखा है, ठीक है, देयर इज नथिंग मेंशन इन दैट, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। या तो डीड में लिखो, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में, जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ड्रॉइंग्स पे भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि डीड में तो कुछ लिखा ही नहीं है। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है या एडवांस दे रखा है, तो एक्ट कहता है कि अगर आपने डीड में कुछ नहीं लिखा है तो आप 6% इंटरेस्ट से उसको, 6% पर एनम से आप उसको इंटरेस्ट देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यू हैव टू गो फॉर पार्टनरशिप एक्ट रिलेटिंग टू व्हाट, ये 5 चीजें। वैसे तो आप सभी चीजों में जाएंगे, लेकिन चूंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ये जो 5 बातें हैं ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई हैं। दीज 5 थिंग्स ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई हैं।
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आप ये जानना चाहते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी देनी कि नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है कि नहीं लेना, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो इंटरेस्ट। ये 5 पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हो जाते हैं प्रॉफिट बांटने के लिए। तो आप एज एन अकाउंटेंट पार्टनरशिप डीड के अंदर इन 5 पॉइंट से आपका रिलेशन होगा। आप ये 5 चीजें जानना चाहेंगे और इन 5 चीजों के बारे में अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे। एक्ट कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लगाएंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन पर हम 6% से इंटरेस्ट देंगे, 6% से इंटरेस्ट। दिस इज व्हाट द एक्ट सेज। ठीक है, तो अब हमारे कुछ क्वेश्चंस इसी पॉइंट पे। अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछिए। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Any question? Okay, I am proceeding further. ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इन क्वेश्चंस को आपको करना कैसे। ये आपको मुझे लिख के देना है असाइनमेंट्स। नाउ असाइनमेंट्स स्टार्ट है ना। इवन योर केस चिराग एंड सार्थक ओझा, बोथ ऑफ यू, आपको ये होमवर्क लिख के देना है मेरे को, तो ही आगे आपको मैं क्लास में अलाउ करूंगा। होमवर्क इज नेसेसरी यहाँ। तो पहला क्वेश्चन लिखना है पार्टनरशिप डीड क्या है और उसके 2 कंटेंट्स। तो मैंने तो बहुत कुछ बता रखा है यहाँ पे कि डीड क्या है। डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पे डीड बोला हुआ है, इनटू एग्रीमेंट, देयरफॉर इट इज अ, ये पार्टनरशिप डीड इज अ written document containing terms and conditions of partnership act, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के बारे में जो भी लिखा गया दैट इज पार्टनरशिप डीड। आपको ये बताना है कि इसके 2 कंटेंट्स, तो कोई भी 2 कंटेंट्स आप लिख सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स ऊपर दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखे होते हैं, लेकिन कुछ मैटर्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंटेंट के लिए और ज्यादा क्रूशियल होते हैं। वो कौन से, व्हाट आर सम ऑफ द क्रूशियल प्रोविजंस, अकाउंटेंट के लिए कौन से प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हैं जिसको में उसको ध्यान देने की जरूरत है? तो वो प्रोविजंस हैं, उसका आंसर जो है वो ये है। जो वो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस ये हैं। प्रोविजंस आर रिलेटिंग टू व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, whether the salary is to be given to the partner, if yes then what is the amount, interest on capital charge होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस रेट से होगा, what should be the interest on drawings, लेना है कि नहीं लेना, and if partner has given loan to the firm what should be the rate of interest। बस ये लिखना है आपको। एक्ट क्या कहता है वो नहीं लिखना, आपको लिखना है कि ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्रूशियल हैं किसी भी अकाउंटेंट के लिए। then what, next question is explain the rules in the absence of partnership deed। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो आपके क्या क्या रूल्स हैं एप्लीकेबल है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सो ये जो चीज है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। अच्छा ये होगा फिर। देखिए ये वैसे तो मैंने सॉल्यूशन बनाया है, आप जब करेंगे तब उसके बाद दूंगा आपको मैं, पहले आप खुद ट्राई करना है, ये तो मैंने लिखा है। अब देखिए ये पॉइंट्स है। हाँ, एक्सप्लेन द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में एब्सेंस रूल क्या रूल लगते हैं अगर डीड साइलेंट है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये इस ढंग से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज कि मैं एक काम करता हूँ, लेट मी डू वन थिंग, आई एम कमिंग बैक टू दिस। ये जो हमारा शीट है ये मैंने आपको कल ग्रुप में दिया हुआ होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है इसके अंदर ये 4 क्वेश्चन, 4 and 5, ये सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये आपको मुझे लिखकर आपको मुझे सबमिट करने हैं एक पेपर पे। और उसके लिए आपको एक काम ये करना है कि जब भी आप कोई इमेज मुझे भेज रहे हैं तो आप एक चीज करें कि
ये एक कैम स्कैनर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आप लोगों ने कईयों ने यूज किया होगा, उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप मोबाइल पे आप अपने इंस्टॉल कर लें, इसका ये सिंबल है, इसको आप मोबाइल पे देखिए। इसके अंदर आप देखेंगे, मैंने भी कैमरे में खोला है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेते हैं तो इट इज वेरी वेरी इजी टू टेक। आप उस डॉक्यूमेंट की इमेज लेंगे और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने नाम से मुझे भेजेंगे। आप इमेज नहीं भेजेंगे मेरे को, 2-3 पेजेस हैं तो 2-3 पेजेस को एक साथ पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजेंगे। इट इज वेरी सिंपल। एक आध बार आपको थोड़ा सा, अगर आपने यूज नहीं किया तो हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़े, देन इट इज वेरी वेरी सिंपल। हर बच्चा अलग अलग इमेज भेजता है, तो चेकिंग करना इज एक्सट्रीमली बियॉन्ड माई कैपेसिटी। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट टेक्स हेल ऑफ टाइम। आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें, पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप मुझे भेज दें, और वो पीडीएफ में सबसे ज्यादा आप जब कन्वर्ट करते हैं तो ये फालतू के एजेस नहीं लेता, ये उतना ही लेता है जो उतना डॉक्यूमेंट है। और कई बार वो बहुत बार ऐसा भी करता है, और बहुत अच्छे से करता है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम, कि वो इमेज को बहुत अच्छी रेजोल्यूशन में वाइट करके देता है, मतलब रीडेबल बना देता है। अगर वो डार्क आ रही है तो इमेज को ठीक कर देता है। तो आप ये कैम स्कैनर को आप अपना डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल पे, इसमें उसका लोगो वगैरह भी मैंने दिखाया था। इट इज जस्ट अ कैम स्कैनर। ठीक है, ये कैम स्कैनर है, और उसमें आप पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करके मुझे आप भेजेंगे, एंड इट इज फ्री, देयर इज नो चार्ज। और ये प्रीमियम, इसका पेड वर्जन भी आता है, बट उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, अपने उतना चाहिए भी नहीं, हमारा काम उतने से सिंपल से हो जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज का ध्यान रखेंगे। सो व्हाट आई एम कमिंग बैक इज दिस, ये 5 क्वेश्चन जो है आपको ये करके मुझे आज बीएसबी है, आज इको भी है, तो आप मुझे कल तक दे सकते हैं, है ना। जो कर सके आज कर लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे कल तक, तो आप मुझको सुबह आप भेजेंगे वापस से। ये 5 क्वेश्चंस आई नीड बाय टुमारो। बाकी के क्वेश्चन भी अभी आपको बता रहा हूँ, जो मुझे आप कल शाम तक दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ये सॉरी, ये भी है। अच्छा, मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन समझ रहा था। दीज आर 5 एंड दीज आर 6 7, ये 7 क्वेश्चंस आप मुझे भेजने वाले हैं। आप घबराइए मत, क्वेश्चन गलत होंगे या सही होंगे वो अलग बात है, ये क्वेश्चन देखने में बड़े हैं, इनके आंसर सबके बहुत छोटे। ठीक है, दीज आंसर्स आर वेरी स्मॉल, ये छोटे छोटे इसके सब आंसर्स हैं। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है, ये 5th 6th तो अलग शीट में है शायद, तो आप उसको ट्राई करके मुझे आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को, एंड देन यू विल सेंड इट टू मी। सो आई एम कमिंग बैक टू दिस। अब मैं आ रहा हूँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन आप समझे, और इसको आपको मुझे कल शाम तक करना है। व्हाट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट लॉस। पीएनएल अकाउंट हमने बनाया, प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, वी मेक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स और नेट लॉस अमंग द पार्टनर्स। जो भी पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट या लॉस कमाया है, उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकाउंट बनता है। और इस अकाउंट की खास बात क्या है, ये अकाउंट कहलाता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जो काम पीएनएल अकाउंट में हो सकता है, उसी चीज को हम अप्रोप्रिएशन में करते हैं, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका नेचर भी जो होता है पीएनएल अकाउंट की तरह, इसका नॉमिनल नेचर होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो नेट प्रॉफिट हम पीएनएल अकाउंट में निकालते हैं, वो इसके क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। ठीक है, और हम जो इसमें से जो भी पार्टनर्स को हम दे रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, वो इसमें डेबिट होगा, क्योंकि फर्म के लिए वो एक्सपेंस है। रिजर्व में हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा, वो भी प्रॉफिट को घटाता है, तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से फर्म लेती है, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो वो ऐड होगा इसके अंदर। आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द अबव आइटम्स, द बैलेंस जो निकलता है उसको हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो मैं इस चीज को एक बार थोड़ा सा फिर से आपको बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बहुत सिंपल सा अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट को आप अगर 11th का पीएनएल अकाउंट ले लेंगे ध्यान में, तो ये और आसानी से समझ में आएगा आपको। इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉफिट निकला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको ट्रांसफर करते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस आया तो वो इधर आएगा, नेट लॉस इधर आएगा। फिर हम पार्टनर्स को क्या दे रहे हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो सारे एक्सपेंसेस, हम जानते हैं कि पीएनएल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड लिखते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर रिटन ऑन द डेबिट साइड। जितने भी एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के, वो हम डेबिट साइड लिखते हैं, एक्सपेंसेस यहाँ लिखते हैं। और जो हमारी इनकम है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इन पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट दे रही है। जब पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट दे रही है,
तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो वो हम जो है डेबिट में लिखेंगे। सैलरी दे रही है तो एक्सपेंस है, तो हम डेबिट में लिखेंगे। कमीशन दे रही है, एक्सपेंस है, डेबिट में लिखेंगे। पार्टनरशिप फर्म ने रिजर्व बनाया, रिजर्व क्यों बना रहे हैं? वो चाह रहे हैं कुछ प्रॉफिट का हिस्सा निकाल कर अलग रख दें, तो रिजर्व से प्रॉफिट कम होता है, तो रिजर्व भी डेबिट साइड लिखेंगे। पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेती है, तो फर्म के लिए वो इनकम है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस है, इस हिसाब से ये क्रेडिट साइड है, इसका ये टोटल है, इस टोटल में से हम ये डेबिट साइड का टोटल ये हम घटा देंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल। ये डिविजिबल प्रॉफिट हम पार्टनर्स को उनके रेशियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये पार्टनर्स फर्म को मिला है, ये वो पैसा है जो फर्म के पास आया है, फर्म ने ये अपने प्रॉफिट में से दिया है, और ये बच गया प्रॉफिट, ये पार्टनर्स को बांट दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक साइड इनकम है, एक साइड एक्सपेंसेस है, और फिर बचा हुआ प्रॉफिट है, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव एट दिस पॉइंट? Any questions? Okay. Now moving further with it, ये हमने डिफरेंस हम देख रहे हैं पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये डिफरेंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपसे कभी भी पीएनएल अकाउंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस नहीं पूछेंगे। हाँ, बट ये आपको समझने के लिए, खुद समझने के लिए जरूरी है। You should understand. It is for your understanding, not for the examination point of view. इसके अंदर क्या चीज है? इसके अंदर एक ये बात है कि ये जो चीजें हैं, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद बनता है। ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बनता है, ये प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए बनता है। नेचर क्या है, इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं जो चार्ज हैं। चार्ज का मतलब होता है जो आपको देने ही देने हैं, वो आपको लिखने हैं पीएनएल अकाउंट। और ये अप्रोप्रिएशन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पीएनएल अकाउंट तब बनेगा जब आपके पास कुछ अप्रोप्रिएट, कुछ बांटने के लिए होगा। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं है तो आप ये अकाउंट बनाएंगे नहीं, लेकिन पीएनएल अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, चाहे आपका जो भी खर्चे हो वो तो होता है। तो जब डीड में कुछ बोला है पार्टनर्स को कैसे बांटना है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनता है जब हमको कुछ चीजें उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। ठीक है, ये जो पीएनएल अकाउंट है, ये जो बनता है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे बनता है। ये हम पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे नहीं बनाते, लेकिन जो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे बनता है। डीड में जो लिखा है उसके बेसिस बनता है, और ये जो बनता है ये आपका प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनता है। मैचिंग प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, एंड देन वो एक्रूअल बेसिस है, उसके बेसिस पे बनता है। एंड ये बनता है हमारा जस्ट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, जो डीड में बोला है उसके हिसाब से। तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे पार्टनरशिप पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम बात करते हैं, एनी क्वेश्चंस? सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला एक बार वापस से बता दीजिए ना। हाँ, वो नीचे आ रहा है, एक बार फिर से वो पॉइंट आ रहा है, मैं बताता हूँ चार्ज अगेंस्ट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम देखते हैं। पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये देखिए यहाँ पे आया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं। जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हमारे जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक एक्सपेंस होता है जिसको हम कहते हैं चार्ज, और एक एक्सपेंस होता है जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि प्रॉफिट हो या नहीं हो, फर्म लॉस में चाहे आ जाए, ये तो आपको देना ही देना है, मतलब इट इज कंपल्सरी। जैसे आपने कौन कौन से कंपल्सरी होते हैं आपने 11th में देखा हुआ है, 11th में आपने पढ़ा हुआ है कि कंपल्सरी आइटम्स कौन कौन से हैं।
सैलरी, स्टाफ को सैलरी देनी है आपको, डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, ठीक है, आपको रेंट देना है, आपको ऑफिस एक्सपेंसेस देने हैं। आपने 11th में जब P&L अकाउंट बनाया था तो बनाते समय ऐसा कभी आपने नहीं सोचा कि मैं, हाँ, अगर मैं सैलरी लिख दूंगा पार्टनर्स P&L अकाउंट के अंदर तो फर्म को लॉस हो जाएगा तो सैलरी नहीं लिखूं, या डेप्रिसिएशन लिखने से फर्म को लॉस हो जाएगा। आप तो ये सारी चीजें लिखते ही थे, उसके बाद फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो वो अलग बात है। लेकिन इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन के केस के अंदर, अप्रोप्रिएशन के केस के अंदर आपके पास में ऑप्शनल रहता है कि ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन आप तभी करोगे जब आपके पास प्रॉफिट होगा। एक सेकंड सर का फिर से फोन आया। Now let us see this, ये कब करते हैं हम? Only when there is a profit। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे। मतलब अगर सैलरी देनी है, सैलरी टू पार्टनर, भाई सैलरी टू पार्टनर हम कब देंगे? जब पार्टनर प्रॉफिट कमाएंगे तब तो सैलरी देंगे। जब पार्टनर ने प्रॉफिट ही नहीं कमाया, वो सैलरी मांग रहे हैं, तो कैसे दे सकते हैं? स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। आपके कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, उनको तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी। ये सैलरी, स्टाफ की सैलरी तो देनी ही है, ये स्टाफ की सैलरी तो देनी है। लेकिन पार्टनर की सैलरी तो हम तभी देंगे जब पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाया होगा। जब पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है तो पार्टनर को सैलरी किस बात की? तो वो एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कह रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट दो कैपिटल पे, हमने कैपिटल लगाई है, भैया इंटरेस्ट कहां से देंगे? प्रॉफिट कमाओ तो देंगे ना। लेकिन आपने अगर कोई लोन ले रखा है, जिससे आपने लोन लिया है, वो तो पार्टनर नहीं है फर्म का, वो तो कहेगा भैया मुझे तो इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन तो का चार्ज है, कंपलसरी है। लेकिन सैलरी पार्टनर को इंटरेस्ट देना तो कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देंगे। आप तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप इसको ऐसे समझिए कि ये तो मेहमान है, गेस्ट्स, दीज आर गेस्ट्स एंड दीज आर योर फैमिली मेंबर्स। एप्रोप्रिएशन एक आपका फैमिली मेंबर है। कैसे? फैमिली मेंबर्स मतलब क्या? आपने घर में पार्टी रखी, ठीक है, तो पार्टी के अंदर क्या होता है, आपको लगता है कि भाई जो बाहर वाले लोग हैं उनको पहले खाना खिलाओ, खाना कम भी पड़ जाएगा तो चलेगा, उनको तो पहले दो, कम पड़ जाएगा तो बनवाएंगे, उनको पहले दो। तो आप क्या करते हो पार्टी के केस के अंदर? सबसे पहले आपका ये कोशिश होती है कि हम जो बाहर के जो हमारे मेहमान हैं उनको हम जो है अपना वो दें। तो हम बाहर के मेहमान को, पार्टी वालों को, आप गेस्ट वालों को पहले ट्रीट करते हो। फिर जो कुछ बचता है उसको फैमिली मेंबर्स ले सकते हैं। ज्यादा बच गया तो बहुत अच्छे से खाइए, खूब सैलरी दीजिए, खूब इंटरेस्ट दीजिए, जो भी आपको जैसे बांटना हो वैसे बांटिए, प्रॉफिट लीजिए। लेकिन अगर इसी में खाना खत्म हो गया तो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कम में काम चलाना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहने का सीधा सा मतलब यह है कि यू हैव टू फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, सबसे पहले आपको ये जो चार्ज आइटम्स हैं उनको तो देना ही देना है। You have to give them first. Then remaining amount you can take it among yourself. बचा हुआ चीजें फिर आप आपस में अपने ले सकते हो। Then that is an appropriation. तो ये डिफरेंस है बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। हम वापस उस शीट पे आते हैं। यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे, हम यहां देख रहे थे, ये क्या कह रहा है? दिस शीट इज सेइंग कि जो हमारे पास ये जो चीजें हैं, क्या कहते हैं, P&L इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो वो प्रॉफिट हो या नहीं हो उसको तो हमेशा चार्ज मानेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ चार्ज।
तो जो भी आइटम चार्ज के होते हैं, जो देना ही देना है हमेशा, उनको हम किस में लिखते हैं? उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, और उसकी वजह से नेट प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो हम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इस पॉइंट को मैं समझाता हूं कैसे लिखते हैं, इस चीज को जरा होल्ड पे रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है कि हमारे पास फर्म चाहे लॉस में हो या कुछ भी हो, तो देयर इज, नहीं ये आइटम चेंज हो गया, ये चीज चेंज हो गई है, इसको मुझे, ये गलत है ये। अब तो पार्ट एनसीईआरटी कहता है चाहे लॉस हो या चाहे प्रॉफिट हो, तो आपको सारा काम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से करना है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज ओनली दोज आइटम्स व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी अप्रोप्रिएशन। पीएनएल अकाउंट में वही चीज आते हैं जो अप्रोप्रिएशन है, जो कि आइटम्स कंसीडर टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो चार्ज है वो पीएनएल अकाउंट के अंदर हम डेबिट करते हैं। तो इस चीज के ऊपर हम थोड़ा सा अभी और हाईलाइट डिस्कस करते हैं। अब लेते हैं सी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में और क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इट इंडिकेट्स द एक्सपेंसेस टू बी डिडक्ट। ये प्रॉफिट से जो कम होने हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है, और ये कंपलसरी है, प्रॉफिट हो या नहीं हो, लॉस हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, अभी 12th देखिए, जो कुछ आपने 11 में पढ़ा वो सब चार्ज था, लेकिन 12th में क्या क्या चार्ज है? 12th में चार्ज है पीएनएल पार्टनर्स का इंटरेस्ट पे, पार्टनर ने अगर जो फर्म को लोन दिया उस पे इंटरेस्ट, और किसी पार्टनर को रेंट देना है। ये मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आपने 11 में पीएनएल अकाउंट बनाया है, 12th में पीएनएल अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय भी आपको किन चीजों को चार्ज लेना है? आपको लेना है पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट और पार्टनर को रेंट, इन दोनों को आपको चार्ज पे लेना है। ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन का मतलब, जैसे मैंने आपसे कहा कि अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि हम जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये तभी होगा जब प्रॉफिट होगा, और ये सारे आइटम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्या क्या एग्जांपल हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी, ये सब अप्रोप्रिएशन। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। अब ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे 8th, ये देखिए क्वेश्चन आप देखिएगा, फिर इसको आपको ट्राई करना है, और फिर मैं आगे की चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। सीता एंड गीता ने पार्टनरशिप फर्म बनाई 1 जनवरी 18 को, ठीक है, और 3 लाख की कैपिटल थी और एक की 2 लाख की कैपिटल थी। उन्होंने प्रॉफिट बांटना डिसाइड किया 3:2 के रेशियो में। हर पार्टनर को 10,000 पर मंथ की एनएम की सैलरी देनी, पर एनएम 10,000 पर एनएम की। उनको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना है 1500 और 2500 का, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 31 दिसंबर 18 का जो फर्म का प्रॉफिट है दैट इज 1,86,000। अब आपसे जनरल एंट्री पूछी, जनरल एंट्री मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन उन्होंने आपसे ये भी कहा है कि आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो हम देखते हैं इस अकाउंट को हम बनाएंगे कैसे, हाउ वी विल मेक दिस अकाउंट। इस अकाउंट को हम कैसे बनाएंगे, हम उसको देखते हैं। हाँ, ये अकाउंट है। ये जनरल एंट्रीज है, जनरल एंट्री को छोड़ दीजिए ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे यहाँ क्वेश्चन नहीं है ना, तो मैं क्वेश्चन भी आपको साथ में ही दिखाता। अब आपको क्वेश्चन के अंदर 1,86,000 का प्रॉफिट दिया है, तो सबसे पहले प्रॉफिट हमने क्रेडिट साइड में लिखा। क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, हम पार्टनर से लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हम पार्टनर्स को, उन्होंने क्वेश्चन बोला है 10,000 रुपीज सैलरी देनी है पर एनम, तो दोनों को 10,000 रुपए सैलरी मिल रही, तो टोटल 20,000 सैलरी दे दी। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना था 8% जो बोला था, उनकी कैपिटल में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो इस टोटल में से ये हमने घटा दिया, बचा कितना? 1,30,000। इस 1,30,000 को 78,000 और 52,000 करके हमने बांट दिया। दिस इज हाउ वी हैव टू मेक द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें इस ढंग से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना है, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा काम है इस चीज के अंदर।
तो ये आप देखिए यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको सबको ट्राई करना है। ये हमारा पार्टनर्स का सबसे पहले हमने सैलरी दी, इंटरेस्ट दिया और फिर हमें पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी चीजें होंगी, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे क्या चीज समझ में नहीं आ रही, तो उसके बाद मेरे लिए डिस्कस करना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ कि आपको कम से कम इसके अंदर वो 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो ऊपर हो गए वो, और इसमें कि ज्यादा नहीं तो आपसे भी 3 क्वेश्चन जो है ऊपर वाले 3 ठीक है, हाँ 3 हो सकते हैं। 8 9 10 ये 10 तक क्वेश्चंस आपको मुझे करके भेजने हैं बाय टुमारो। ठीक है, कल सुबह तक मुझे चाहिएंगे और आपको कल सुबह तक ये 10 क्वेश्चन जो है मुझे करके आपको दिखाने इस शीट के, जो आपको मुझे कम से कम भेजने हैं बाय टुमारो। दिस टिल क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 7 एंड देन दिस क्वेश्चन नंबर टिल 10। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, आपको कोई क्वेश्चन तो पूछिए, हम इसको पहले आप करेंगे और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आज शाम को 8 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा क्लासेस वगैरह से, आप मुझे उसके बाद भी कॉल कर सकते हैं, कल सुबह भी कॉल कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चंस मुझको चाहिए, कल सुबह 11 बजे तक आप मुझे भेज दीजिए। जिनकी अभी बीएससी को नहीं है वो तो आज रात को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भी कर सकते हैं। नाउ यू लेट मी नो एनी डाउट्स दैट यू हैव टिल 10th क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट नहीं है, हैंड रेज कर दीजिए कि डाउट नहीं है। आर्य की, देविशा, सान्या, सार्थक। अच्छा, सान्या को नहीं है। सर हाँ बोलिए आर्य की। सर अपना वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में अपन हाँ आईओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स अपन दोनों डिफरेंट साइड पे क्यों लिख रहे हैं? अपनी आईओडी तो अपनी इनकम हो जाएगी, नहीं, ऑल्दो अपन वो अपनी इनकम पार्टनर से नहीं नहीं चार्ज नहीं नहीं कर रहे नहीं हैं बट नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके, समझा 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 समझा, फाइन, गॉट योर पॉइंट। देखिए उसमें ऐसा है कि मैं इसमें आता हूँ। आपको 11th में ध्यान होगा कि जब हम पार्टनर्स किसी से इंटरेस्ट लेते थे, तो इंटरेस्ट हम मान लीजिए हमने एक्स को, ये पर्सन है उसको हमने लोन दे रखा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एक्सेस लोन अकाउंट डेबिट, एस को दे रखा है, चलो मैं एक्स करते करते एक्स लोन डेबिट टू कैश। ये एंट्री हम कब करते हैं, जब हमने लोन दिया होगा। लोन हमारा 20,000 रुपए का है, लोन दिया। अब इस पे हम इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट जब हम लेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी एक्स से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं कैश में। मान लीजिए, चलिए कैश में ले लेते हैं, चलिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने इंटरेस्ट सपोज 2,000 रुपए लिया, तो ये हमारी एंट्री होगी। ये तो एंट्री तब हुई जब हमने इंटरेस्ट उनसे कैश में लिया। ये एंट्री कब हुई हमारी, जब हमने इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन कैश, हमने कैश में इंटरेस्ट लिया उससे, कैश में इंटरेस्ट लिया, कैश इंटरेस्ट। अगर ये इंटरेस्ट उससे ड्यू हो जाए, तो अरे की व्हाट जनरल एंट्री, एक्स को हमने लोन दिया है, उस पर 2,000 का इंटरेस्ट ड्यू है। अब आपको 11th के हिसाब से मुझे बताना है इसमें जनरल एंट्री क्या बनेगी, जिसके अंदर हमारा ट्रांजेक्शन में बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन क्या, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू एक्स ₹2,000। अब आप मुझे बताएं इसकी जनरल एंट्री बताइए आ रखी, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द जनरल एंट्री फॉर दिस। सर इंटरेस्ट टू एक्स सॉरी इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेबिट टू एक्स। नो, इंटरेस्ट इज नॉट एक्सपेंस फॉर अस। इसमें हमारी एंट्री ये होती है कि हम लिखते हैं या तो अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, या हम एक और लिख सकते हैं एक्स के लोन में हम इंटरेस्ट और जोड़ दें, एक्स से 20,000 रुपए तो लेने हैं, 2,000 इंटरेस्ट के और लेने हैं, तो 2,000 और उसको डेबिट कर दें, 2,000 रुपए। ठीक है, और ये हमने किया, ये इंटरेस्ट एक्स का लोन, या और इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। ये एंट्री हम करते हैं जब हमें इंटरेस्ट लेना ड्यू हो जाता है, हमको मिलना है।
तो यहाँ पे ये जो अकाउंट है हमारा, ये वाला नीचे वाला, दिस इज द इंटरेस्ट इनकम है हमारी, और ये ऊपर वाला जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए अक्रूड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो हम एक्रूड इंटरेस्ट बोले, एक्रूड इंटरेस्ट आपको अगर ध्यान हो तो हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट को बोलते हैं representative personal account. We used to call it as representative personal account. हम इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते थे। हम क्यों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं एक्रूड इंटरेस्ट को? अब मैं चाहूं एक्रूड इंटरेस्ट की जगह मैं अगर एक्स का लोन लिखता हूं तो उसमें भी गलत क्या है? नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक्रूड इंटरेस्ट की जगह एक्स का लोन भी लिख सकता हूं। तो ऐसे केस के अंदर हमारे की जो जनरल एंट्री बनती है वो हमारी एंट्री बनती है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमारी ये एंट्री बनती है एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो मेरा ये सिंपल आपसे क्या कहना है? मेरा सिंपल कहना है कि ये एंट्री तब है जब हमें इंटरेस्ट लेना है, मिला नहीं है। यहाँ कैश में मिल गया, यहाँ कैश में नहीं मिला, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या चीज कॉमन है? इंटरेस्ट तो दोनों जगह क्रेडिट ही होगा क्योंकि हमारी इनकम है। डेबिट क्या है? यहाँ कैश मिल गया तो कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ नहीं मिला तो जिससे लेना है उसको डेबिट कर दिया अपन, सिंपल। जिससे लेना है उसको डेबिट कर दिया, जिसके अकाउंट से। यही लॉजिक हमारा यूज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर। जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं, अगर मैंने एक्स ने से लेना है तो एक्स का अकाउंट कौन सा है? चलो वाई ले लेता हूँ, एक्स मैंने, हाँ चलो एक्स ही लेते हैं। एक्स पार्टनर है, एक्स से इंटरेस्ट लेना है तो एक्स का अकाउंट क्या है? एक्स के अकाउंट का नाम है एक्सेस कैपिटल। तो मैं एक्स के कैपिटल को डेबिट करूंगा और क्रेडिट किसको करूंगा? इंटरेस्ट को। उस इंटरेस्ट का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब फिर क्या होता है? ये वाला इंटरेस्ट, जैसे आपको ध्यान होगा कि ये वाला इंटरेस्ट हम क्या करते थे, ये वाला इंटरेस्ट हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, तो हम एंट्री क्या करते थे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की हमारी एंट्री होती थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये। इसी ढंग से यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ये भी हमारे लिए इनकम है, तो हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो ये जो इंटरेस्ट है हमारा, जो हमको इंटरेस्ट हमने ड्राइंग्स पे लिया है, ये हमारे लिए इनकम है, तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक चीज और हो रही है कि जो ए का अकाउंट है हमारा, ये एक्स का अकाउंट है, एक्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये एक्स के डेबिट में जाएगा, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि एक्स के कैपिटल से हमको काटना है और हमको अपने प्रॉफिट में ऐड करना है। दैट इज द थिंग। सो ये इस हिसाब से वो पीएनएल कैपिटल में या करंट अकाउंट के डेबिट में और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट। इज दैट ओके? हाँ, यस सर, ठीक है, आ गया सर। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव प्लीज? एनी अदर क्वेश्चंस? सो मुझे एक क्लास 10 तक के आप मुझे भेजेंगे। आपको कैम स्कैनर में दिक्कत आई यूज करने में तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रायल एरर करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आ जाएगा। और आज मुझे ये चाहिए। सो एवरीबडी हैज गॉट दैट पॉइंट। देविशा, डिड यू गेट माय क्वेश्चन कि क्या क्या काम आपको भेजना है शाम तक? यस सर। अच्छा, सार्थक, सार्थक, यस सर। हाँ, तुमको मिल समझ में आ गया क्या होमवर्क भेजना है मेरे को शाम तक? सर मैं कल भेजूं तो चलेगा ना? हाँ, कल 10-11 बजे तक, बिकॉज यू हैव अकाउंट्स बीएसएनई को आल्सो टुडे, ठीक है, जैसी भी इच्छा तुम्हारी। हाँ ठीक है, देविशा मलका। सानिया, सानिया जैन चैट में आया, एक सेकंड, चैट मैंने बंद कर दिया था स्पेस की वजह से। या फाइन, सो दिस इज व्हाट वी हैव क्लास टुडे, तो आई एम एंडिंग इट हियर एंड विल वेट टिल टुमारो। कल की क्लास का टाइम भी करीब करीब यही रखते हैं। इज दैट ओके विथ यू? टुमारोज टाइम द सेम। अभी 1-2 दिन हम ले लेते हैं, एक बार आपका फ्लो आ जाएगा, फिर मुझे एक दिन आपको ऑल्टरनेट करेंगे फिर इसको, बिकॉज यू नीड सम प्रैक्टिस टाइम ऑल्सो। अभी ये चीज एक बार समझ में आ जाए कैसे बनता है, फिर आपको जब मैं क्वेश्चंस दूंगा, होमवर्क दूंगा ज्यादा करने के लिए, फिर आपको एक दिन का गैप दूंगा। अभी आपके पास ज्यादा होमवर्क नहीं है, इसलिए मैं आपको ज्यादा गैप नहीं दे रहा हूँ।
Is that okay with you all? Yes, sir. ठीक है, so we end the class today. Thank you.